वॉइस आ रही है अब? अरे किताब निकालो ना, एक ही किताब है यहाँ। 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं सारे बच्चे। देखिए 12 क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 12 में आपको समुच्चय बिल्डर रूप दे रखा है। कौन सा रूप है ये? समुच्चय बिल्डर। आपको लिखा हुआ है 2 की पावर x, x एक धनात्मक संख्या है, x एक। तो बच्चों x का मान 1 लगाओ, x का मान 2 लगाओ, x का मान 3 लगाओ, ऐसे तो लगाते जाएंगे। तो 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, क्या कभी खत्म होगा क्या? तो हमें संख्या मिलेगी 2, 4, 8, 16, कब तक मिलेगी? तो पहला ऑप्शन है अपरिमित, दूसरा है शून्य। शून्य तो हो नहीं सकता। अरे शून्य हो सकता है क्या? परिमित हो सकता है क्या? क्या आंसर होगा इसका? अपरिमित। x का मान लगाते जाओ, x का मान, और आपको जो अवयव मिलते जाएंगे वो अपरिमित मिलेंगे। क्या मिलेंगे? अगला सवाल। पहले समुच्चय के देख रहे हैं ना। अगला सवाल। करके नहीं लाए क्या? पता ही नहीं था। समुच्चय हो गया ना कब का ही। संबंध हो गया, फलन के मान हो गए सारे, संश्लिष्ट हो गया, प्रतिलोम हो गया। है ही नहीं नया चैप्टर अब। चलो लिखो रेखीय असमीकाएं। रेखीय असमीकाएं। आवाज नहीं अब। देखो जी 2x प्लस 3y बराबर 12, ये बराबर का साइन आ गया, इसे तो बोलते हैं समीकरण। क्या बोलते हैं?
पर अगर मेरे पास ax का मान किसी अचर संख्या से बड़ा, अचर संख्या से छोटा, बड़ा और बराबर, छोटा और बराबर, बी वाई ग्रेटर देन सी, वाई में आ गया, बी वाई लेस देन सी, ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी, ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन सी, ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर बराबर सी, ए एक्स प्लस बी वाई लेस देन बराबर सी, तो इन्हें असमीकाएं कहते हैं। क्या कहते हैं? ग्रेटर देन का, लेस देन का, ग्रेटर इक्वल का, लेस इक्वल का साइन आ जाए तो उसे असमीका कहते हैं। मैं आपसे एक चीज पूछता हूं कि ये गुलाब जामुन है और ये रसगुल्ला है, मान लो ये x है, ये y है, मान लो ये x है और ये, बच्चों ये 10 रुपए का आता है, ये 12 रुपए का आता है, तो हमारे जेब में 100 रुपए थे। कितने रुपए थे? तो बताओ हम 100 रुपए में खरीदारी करेंगे या 100 रुपए से कम में करेंगे? 100 से ज्यादा में तो नहीं कर सकते ना। तो जितने रुपए होते हैं उसके लिए लेस देन का साइन आएगा या ग्रेटर देन का? लेस देन का। सर हम तो 100 रुपए से ज्यादा खरीदारी कर ही नहीं सकते। तो इसकी जो असमीका बनेगी वो क्या बनेगी? 10x। x गुलाब जामुन 10 रुपए के हैं तो क्या बनेगा? 10x प्लस 12y प्लस, और लेस देन क्या रहेगा? 100। अरे लेस देन 100 ही रहेगा ना। इसे बोलते हैं अधिक से अधिक। बोलो। तो अधिक से अधिक के लिए आता है लेस देन का साइन। अधिक से अधिक, अधिक से, अधिक से अधिक के लिए आता है लेस देन का साइन, और ग्रेटर के लिए आता है कम से कम। कम से कम। बोलो। अब जैसे मैंने यहाँ पे बोला 5 वर्कर थे। कितने वर्कर? इधर 10 वर्कर थे। कितने वर्कर? कम से कम। बोलो। 50 यूनिट वर्क किया। कम से कम कितना किया? इधर x यूनिट, इधर y यूनिट। समीकरण बोलो 5x प्लस 10y ग्रेटर देन 50। ग्रेटर देन क्यों लगा? क्योंकि कम से कम बोला है। क्या बोला है? तो कम से कम के लिए किसका साइन आएगा? ग्रेटर का। और लेस देन के लिए, अधिकतम, अधिक से अधिक के लिए किसका साइन आएगा? अधिक से अधिक के लिए लेस देन का, कम से कम के लिए ग्रेटर देन का। समझ गए क्या? तो असमीका को, असमीका वाले चैप्टर में 3 प्रकार के प्रश्न होते हैं। असमीका को हल करना। बोलो। और असमीका होती है सरल रेखा। क्या होती है? तो इसमें ग्राफ के सवाल है। असमीका से ग्राफ पे टिक करो, ग्राफ से असमीका पे टिक करो। तो ग्राफ का मतलब है सरल रेखा को प्लॉट करना। तो सरल रेखा प्लॉट हो जाएगी, जैसे ये समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 12, ये एक सरल रेखा होती है। क्या होती है? इसे हम प्लॉट कर सकते हैं। मैं बता दूंगा कैसे प्लॉट करते हैं। फिर असमीका में क्या होगा? कुछ छायांकित भाग कर देगा, कुछ भाग को डार्क कर देगा, बताएगा कि ये किस असमीका को संतुष्ट करता है। तो असमीका से डायग्राम पे टिक करो और डायग्राम से असमीका पे टिक करो। इस प्रकार के 3 सवाल होंगे। तो पहला पैटर्न होगा असमीका को हल करना। असमीका को वो मैं कराऊंगा आज की क्लास में, नोट डाउन। एक नंबर का सवाल आएगा बस, और इसका नाम है लीनियर इनइक्वालिटी।
कराएंगे, उनका कराएंगे, एक बार ये करा दूं फिनिश। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों, हाँ जी ध्यान देना, पीछे आवाज नहीं। देखो 5x बड़ा और बराबर है 10 से, 2x बड़ा और बराबर है 12 से, 3x छोटा है 27 से, बराबर नहीं है, बराबर नहीं है। बच्चों ध्यान देना, ये 5x से गुणा हो रहा है तो ये भाग में चला जाएगा। किस में चला जाएगा सर? जैसे समीकरण को हल करते हैं वैसे असमीका को हल करते हैं। तो x बड़ा और बराबर 10/5, x बड़ा और बराबर 2, सही है? तो x किससे बड़ा है और बराबर भी है? बराबर भी है ना, तो इसको बोलेंगे 2 से लेकर अनंत तक, 2 पे बड़ा ब्रैकेट, बड़े ब्रैकेट का मतलब होता है वो अवयव शामिल है, वो संख्या लेनी है। अगर ये बराबर का साइन नहीं होता तो ये बड़ा ब्रैकेट नहीं आता, छोटा ब्रैकेट आता। कौन सा ब्रैकेट आता? 2 से लेकर x का मान 2 से बड़ा है तो 2 से लेकर अनंत तक। तो इसका उत्तर ऐसा भी दे सकते हैं और ऐसा भी दे सकते हैं, वो तो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा। 2 से लेके अनंत, अनंत पे हमेशा छोटा ब्रैकेट आता है, अनंत पे हमेशा, आपको आगे समझ में आ जाएगा। x बड़ा और बराबर 12/2, तो x बड़ा और बराबर 6, तो 6 से लेके अनंत तक, 6 पे कौन सा ब्रैकेट? बड़ा। 6 पे कौन सा ब्रैकेट? बड़ा। x छोटा है 27/3, x छोटा है 9 से, छोटा मान इधर आएगा माइनस, ये देखो ये लाइन होती है ना, तो ये 0 होता है, तो इधर माइनस अनंत होता है इधर, तो x का मान 9 से छोटा, किससे छोटा?
तो माइनस अनंत से 9 तक 9 पे बराबर का साइन नहीं है तो छोटा ब्रैकेट, कौन सा ब्रैकेट सर? एक और बताओ, 4x का मान 24 से छोटा, 4x का मान 24 से, तो x का मान छोटा 24/4, तो x का मान 6 से छोटा, तो माइनस अनंत से 6, कौन सा ब्रैकेट? छोटा ब्रैकेट, कौन सा? बच्चों ध्यान देना, माइनस का 2x बड़ा और बराबर 10 से, जब माइनस की संख्या उधर डिवाइड में जाती है तो चिन्ह को परिवर्तन कर देती है, ग्रेटर को लेस बना देती है, लेस को ग्रेटर बना देती है। अगर कोई संख्या माइनस से डिवाइड में जा रही है तो -2 डिवाइड में जा रहा है तो x, ये ग्रेटर का साइन किस में बदल जाएगा? लेस में, लेस देन 10/-2, तो x का मान छोटा -5 से, किससे छोटा? तो माइनस अनंत से -5 बराबर का साइन है तो 5 पे बड़ा ब्रैकेट, अनंत पे, सर एक और करा दो, माइनस का 10x 80 से बड़ा, माइनस का 10x, चलो जी ये 10 नीचे जाएगा तो ये लेस देन 80 बटे, तो x लेस देन -8, तो -8 से छोटा, बोलो माइनस अनंत से -8, बड़ा ब्रैकेट या छोटा ब्रैकेट? बड़ा ब्रैकेट, कौन सा ब्रैकेट? माइनस का 4x लेस देन 24, अब यहाँ पे बराबर का साइन नहीं है, किसका साइन नहीं है? x, बोलो 24/x ग्रेटर देन -6 से बड़ा, -6 से अनंत, कौन सा ब्रैकेट? छोटा ब्रैकेट, कौन सा ब्रैकेट? तो ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग समझ में आ गई क्या? नोट डाउन। अनंत पे माइनस क्यों लगेगा? x का मान -6 से बड़ा है, x का मान -6 से बड़ा है तो -6 से लेके अनंत तक जाना है, तो अनंत पॉजिटिव साइड में है तो अनंत पे नेगेटिव थोड़ी लगेगा।
देखो 2x/3 ग्रेटर देन 4x/5, 2x-3/3 प्लस 4x-2/2 ग्रेटर 6। तो असमीका को हल करना, असमीका को सर वैसे ही करेंगे जैसे समीकरण को हल करते हैं, जैसे अब बताओ 5, ये 4x-2 है, 4x-2। अब बताओ 5 किससे गुणा हुआ, 2 से, तो 10x ग्रेटर देन बोलो 12x-6। सही है। अब ये 12x इधर आ गया, 10x-12x ग्रेटर देन -6, माइनस का 2x ग्रेटर देन -6। माइनस की संख्या जब उधर जाती है तो चिन्ह को, तो x लेस देन -6/-2, x लेस देन 3 माइनस अनंत से 3 बड़ा ब्रैकेट, समझे क्या? अरे समझ गए? हल करना सीख रहे हो? चलो बताओ 3 और 2 का एलसीएम, एलसीएम लेंगे। पहले क्या लेंगे? 3 दूनी 2 दूनी 3 दूनी 6, 2 तिया 2 तिया, 2 से कितनी बार गया? 3 बार, 3 चौक, माइनस का ग्रेटर देन -6 और -6 माइनस का 12, 16x-12 ग्रेटर देन 6 को 6 से 16x ग्रेटर देन 36 प्लस 12, बोलो x ग्रेटर देन किससे बड़ा? 3 से बड़ा। 3 से 3 पे कौन सा ब्रैकेट आ गया? क्या समीकरण को हल करना? नो डाउट।
हो गया क्या? लो करो। 5 माइनस 2x/3 छोटा है 4 माइनस 3x/2। करो हल। वज्र गुणा कर दो। पूरा बोलो, x छोटा है या बड़ा है? वज्र गुणा 10 माइनस 4x छोटा है 12 माइनस 9x। 9x इधर आ गया, 9x माइनस 4x 12 माइनस 10। 9 में से 4 गया, 5x छोटा है 2 से। x छोटा है 2/5। x छोटा है माइनस अनंत से 2/5। दोनों पे कौन सा ब्रैकेट? छोटा। अरे समझे क्या? माइनस थोड़ी था। गुणा से जब डिवाइड में जाता है तो चिन्ह चेंज होता है, इधर से उधर जाता है तो चिन्ह चेंज नहीं होता। अगर माइनस की संख्या गुणा से भाग में जाती है तो चिन्ह चेंज होता है, अगर माइनस से प्लस इधर जाती है तो चिन्ह चेंज नहीं। माइनस की संख्या भाग में जाएगी तो चिन्ह परिवर्तन होगा। हाँ, अब बच्चों एक होता है मॉड्यूलस। क्या होता है? जैसे मॉड्यूलस x माइनस 4/7 मॉड्यूलस ग्रेटर बराबर 3/12। 3/12 या चलो कर दिया। अब बच्चों जब मॉड्यूलस होता है ना तो इसको 2 बार हल किया जाता है। कितनी बार? एक बार इस पूरे को धनात्मक मानने पर, एक बार ऋणात्मक मानने पर। मॉड्यूलस पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होता है तो एक बार पॉजिटिव लेंगे, एक बार। तो x माइनस 4/7 ग्रेटर देन 3/12। x माइनस 4/7 1/4। 1 वज्र गुणा 4x माइनस 16 ग्रेटर देन 7। 4x ग्रेटर देन 7 प्लस 16। 4x ग्रेटर देन x ग्रेटर देन 22/4। x ग्रेटर देन 11/2।
23 आएगा क्या? 23/4, समझे क्या? इसके दो उत्तर देकर आने, एक उत्तर तो निकल गया, दूसरा भी निकलेगा, दोनों ऑप्शन में होंगे, दोनों पे टिक करना है। जब भी मॉड्यूलस आए तो दो उत्तर होते हैं, समझ गए क्या? अब एक बार माइनस ले लेते हैं, x - 4/7 ग्रेटर देन 1/4। अब बताओ जब ये माइनस इधर जाएगा तो चिन्ह चेंज होगा या नहीं होगा? अरे वो माइनस डिवाइड से, माइनस गुणा से कहां जा रहा है? भाग में। तो x - 4/7 लेस देन -1/4, माइनस इधर से उधर आ गया। अब वज्र गुणा 4x - 16 ग्रेटर देन -7, 4x ग्रेटर देन -7 + 16, 4x ग्रेटर देन 9, x लेस देन 9/4, x लेस देन, कटेगा क्या? नहीं कटेगा। तो 9/4 से छोटा, तो ये भी उत्तर है और ये भी उत्तर है, दोनों पे जाके टिक कर दो। 9/4 से छोटा, 23/4 से बड़ा, समझ गए क्या? बेसिक हो गया आज।